हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये इंग्लिश का 3rd क्लास है। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने जितने भी टीचिंग के मेथड्स थे, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सभी को हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने लैंग्वेज गेम को देखा, ऑडियो विजुअल एड, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, ये आज आपकी तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या अप्रोच को समझेंगे। ठीक है, कितने टाइप के अप्रोच होते हैं और सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है, स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होता है, ये सब हम सब लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास। चलिए देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। पहला आपका है इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, देखिए अप्रोच को मैंने इसका टाइप बताया था। स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, सिचुएशनल अप्रोच होता है, ओरल अप्रोच होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके पिछले वीडियो में ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच टीच टू लर्न स्टूडेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो चीज़ों को क्या करेंगे, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाएंगे। ठीक है, विच इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर सीक्वेंसली एंड पैटर्न। आप कोई भी स्ट्रक्चर बच्चों को समझा रहे हैं तो उसको एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में करके, अरेंज करके बताएंगे ना, बच्चों को सिस्टमेटिक मैनर से सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है, राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है, एक क्या है, सेंटेंस है, और ये एक सिस्टमेटिक मैनर में है, राम स्कूल जाता है। ऐसा कुछ रैंडमली नहीं है ना कि स्कूल राम जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको सिस्टमेटिक मैनर में, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके, पैटर्न बना करके बच्चों को क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच टीच टू लर्न सेंटेंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सेंटेंस को आप कैसे पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक मैनर में, विच इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर सीक्वेंसिंग एंड पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न में हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड टू मेक अ प्रॉपर एंड कंप्लीट सेंटेंस विथ मीनिंग। आप वर्ड का अरेंजमेंट इस प्रकार से करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, ताकि वो क्या करे, एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए और उसका कोई मतलब निकले। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ा देंगे इधर का उधर करके। आप उसको सिस्टमेटिक मैनर से उसको एक पैटर्न फॉर्म करके बच्चों को बताएंगे, ताकि उसका एक एग्जैक्ट अच्छा सा मीनिंग निकले। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सर्टन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। अगर वर्ड का अरेंजमेंट किसी सर्टेन ऑर्डर में करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो क्या करेगा, कुछ मीनिंग देगा। ठीक है, अगर वही उसका अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कन्वे डिफरेंट मीनिंग, तो वो क्या करेगा, अलग। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं ना। एग्जांपल है, रमन इज़ वाइज। ठीक है, और इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको डिफरेंट अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, क्या, इज़ रमन वाइज। ठीक है, और थर्ड हम लोग क्या कहें, वाइज रमन इज़। देखिए ये 3 सेंटेंस लिए हैं, तीनों का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिफरेंट मीनिंग भी दे रहा है। ये नहीं कि तीनों का मीनिंग सेम तो नहीं है। राम इज़ वाइज, यहाँ पे क्या है आपका, फुल स्टॉप है। इज़ राम वाइज, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। और वाइज राम इज़, यहाँ पे क्या है आपका, ये तीनों सेंटेंस क्या है, अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वर्ड को एक सर्टेन वे में कर रहे हैं, ठीक है, उसका सर्टेन वे में अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, एक अलग मीनिंग देगा। और उसी को अगर डिफरेंट वे में अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसका डिफरेंट अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को।
समझ में आप सभी को यहाँ तक? देखिए, जैसे इसका सिंपल कहने का ये मतलब है स्ट्रक्चरल अप्रोच का, कि अगर आप किसी वर्ड को एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, और उसी को अगर डिफरेंट मैनर में अरेंज कर दे रहे हैं, उसको चेंज कर दे रहे हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि रमन इज़ वाइज, रमन बुद्धिमान है, ठीक है, ये सिंपल सा वाक्य हो गया। इज़ रमन वाइज, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रमन बुद्धिमान है, तो ये अगर इसका अरेंजमेंट हम लोग क्या किए, चेंज किए, तो इसका मीनिंग भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि राम स्कूल जाएगा, ठीक है, राम विल गो टू स्कूल, ठीक है। एक आपका सिंपल सा हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि राम स्कूल जाएगा, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, राम विल गो टू स्कूल। और अगर इसी को हम लोग बोल दे क्या, विल राम गो टू स्कूल, तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। विल अगर पहले लगा दे रहे हैं, विल राम गो टू स्कूल, तो ये हो जा रहा है क्या, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। समझ में आया तक? चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, वर्ड के ऑर्डर पर बेस्ड होता है कि आप उसको किस प्रकार अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यू अप्रोच एंड ओरल अप्रोच। फ्रेंड्स देखिए, ओरल का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना, और ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग। ये क्या है, न्यू अप्रोच है, और ओरल अप्रोच है। इसको ये न्यू अप्रोच भी कहते हैं या फिर ओरल अप्रोच भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है, ओरल का मतलब क्या होता है, लिसनिंग, सुनना, और ओरल का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच का, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट राइटिंग। ये किस पे बेस्ड होता है, स्पीच पर। ये किस पे बेस्ड होता है, स्पीच पर, और किस पे नहीं होता है, राइटिंग पर। राइटिंग पर बेस्ड नहीं होता है, स्पीच पर बेस्ड होता है, ठीक है। समझ में आया पहला पॉइंट। सेकंड है फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। ये किस पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर और पैटर्न पे, ठीक है, कि वर्ड को हम लोग किस प्रकार अरेंज किए हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच है तो बेसिकली स्ट्रक्चर और उसके पैटर्न पर क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक है, कि ठीक तरीके से उसको ठीक मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में लगा रहे हैं कि नहीं वर्ड को, और इस तरीके से लगाए कि उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ये किस पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न पे। इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग। जो बच्चा रहता है वो आफ्टर स्कूलिंग 275 बेसिक स्ट्रक्चर उसको जानता रहता है, बट एंड कंप्लीट 3000 वर्ड इन वोकैब। देखिए, और वो उसको कंप्लीट होते होते 3000 वर्ड को सीख जाता है, ठीक है। बच्चा जब स्कूलिंग के पहले कितने बेसिक स्ट्रक्चर जानता है, 275, और कंप्लीट होते होते 3000 वर्ड को बच्चा क्या करता है, सीख जाता है अपने वोकैब में, ठीक है। समझ में आया ये कि इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड इन वोकैब। यहाँ तक समझ में आया सभी को, ये थर्ड पॉइंट। आगे बढ़े, चलें आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देगा कि स्ट्रक्चर अप्रोच के मेरिट क्या है, उसको लिखिए, या फिर डीमेरिट करके पूछेगा। ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरिट और डीमेरिट ही पूछता है, कि आप लोग पेपर देखिएगा उसमें मेरिट और डीमेरिट ही पूछा है ज़्यादातर, ठीक है। तो मेरिट और डीमेरिट आप लोग, जैसे कि हम लोग मेथड पढ़े थे टीचिंग का, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो उससे पूछ लेगा कि बाइलिंगुअल मेथड का मेरिट और डीमेरिट क्या है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पढ़ लिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चले इसका मेरिट और डीमेरिट देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पहला पॉइंट है टू मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। बच्चा क्या हो जाता है, मास्टर हो जाता है किसमें, जो वाक्य के पैटर्न में, ठीक है। बच्चा क्या होता है कि वाक्य अच्छे से बनाने लगता है, ठीक है। टू मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस,
बच्चा एकदम अच्छे से उसको एकदम एक पैटर्न दे करके वाक्य को बनाने लगता है, उसमें मास्टर हो जाता है। सेकेंड है मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वैकेबुलरी। देखिए, मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्विजिशन ऑफ वैकेबुलरी। फ्रेंड्स, इसका मतलब है मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे? एक्विजिशन। फ्रेंड्स, एक्विजिशन का मतलब होता है अभिग्रहण या सीखना या फिर उसको ज्ञान को प्राप्त करना। एक्विजिशन ऑफ वैकेबुलरी सीखने से या उसको प्राप्त उसको ज़्यादा समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। बच्चों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में मास्टरी प्राप्त हो, उसको एकदम अच्छे से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किससे? एक्विजिशन ऑफ वैकेब। जो बच्चे का वैकेबुलरी होता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। बच्चा एक स्ट्रक्चर बनाना सीख जाए, कि स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीख जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर। ये क्या करता है? हेल्प करता है वर्ड ऑर्डर को समझने में। ठीक है, वर्ड ऑर्डर को समझने में, बच्चे को वर्ड ऑर्डर को समझने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या? स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट है इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेट इन द पीपल्स। ये क्या करता है? इंटरेस्ट क्रिएट करता है और बच्चों को मोटिवेट करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इसके मेरिट क्या क्या हैं, समझ में आया? टू मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। बच्चा क्या करेगा? वाक्य बनाने में जो वाक्य का पैटर्न फॉर्म करने में मास्टर हो जाता है। और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किससे? एक्विजिशन ऑफ वैकेबुलरी से। और ये हेल्प करता है वर्ड के ऑर्डर को समझने में। और ये बच्चे में क्या क्रिएट करता है? इंटरेस्ट, और बच्चों को क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, ये इसके मेरिट है। यहाँ तक समझ में आप सभी को? डीमेरिट देखें इसके। डीमेरिट क्या है? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके डीमेरिट क्या है। फ्रेंड्स देखिए, नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लास। ये हायर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, ये बस लोअर क्लास के बच्चों के लिए ही सूटेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू जो ग्रामर का नॉलेज है, जो ग्रामर के रूल होते हैं, उससे वो चीज़ बच्चा नहीं सीख पाता। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू मतलब कि ये ग्रामर के रूल पे बेस्ड नहीं है। ठीक है। मोर टीचिंग एड आर नीडेड। ढेर सारे टीचिंग ऐड की ज़रूरत होती है। बच्चे को ऐड दिखा करके अच्छे से समझाया जा सकता है। इसका क्या है? डीमेरिट है। ज़्यादा टीचिंग ऐड की ज़रूरत होगी तो ये कॉस्टली भी होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डीमेरिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि ये हायर क्लास के लिए सूटेबल नहीं है और इस पे ग्रामर के नॉलेज पर फोकस नहीं करता, और ये इसमें ढेर सारे टीचिंग ऐड की ज़रूरत होती है, जिससे ये क्या होता है? कॉस्टली होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये समझ में आया स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, समझ में आया सभी को? चलिए देखिए, आगे बढ़ें, आगे पढ़ें। देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग को पढ़ना है। सेकंड है सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिचुएशनल अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है सिचुएशनल अप्रोच। देखिए, इट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम 1930 टू 1950 बाय ब्रिटिश लिंगुआ हॉडलैंड। फ्रेंड्स देखिए, ये डेवलप्ड कब हुआ था? 1930 से 1950 के बीच में। इट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम 1930 टू 1950। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश लिंगुआ हरोल्ड पामर एंड A.S. हॉर्नबाय के थ्रू। किसके? हरोल्ड पामर एंड A.S. हॉर्नबाय के थ्रू। ठीक है, समझ में आया? ये कब डेवलप हुआ था? 1930 से 1950 के बीच में हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? ब्रिटिश लिंगुआ हरोल्ड पामर एंड A.S. हॉर्नबाय के थ्रू। समझ में आया यहाँ तक ये पॉइंट? नेक्स्ट है, देखिए सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको क्लास में रियल सिचुएशन
क्या करता है, क्लास में क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब तक बच्चों को चीज़ें रियल नहीं लगेंगी, आप रियल सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, क्लास में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप बुक से सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा जब तक आप उसको रियल सिचुएशन से नहीं जोड़ेंगे उस चीज़ को। यही है सिचुएशनल अप्रोच में, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए द situational approach indicate as to how to a teacher should be create a real situation in the classroom। सिचुएशनल अप्रोच ये इंडिकेट करता है कि किस प्रकार टीचर रियल सिचुएशन क्रिएट करेगा क्लासरूम में, ठीक है। सिचुएशनल अप्रोच ये इंडिकेट करता है कि एक टीचर किस प्रकार रियल सिचुएशन को क्रिएट करेगा, किसमें, क्लासरूम में। देखिए किस प्रकार रियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में। देखिए फ्रेंड्स, अ पर्टिकुलर सिचुएशन में बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम बाय यूज ऑफ मैप, पिक्चर, वेरियस ऑब्जेक्ट, एक्शन बाय द ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप किस प्रकार से रियल सिचुएशन क्लासरूम में क्रिएट कर सकते हैं। आप बच्चे को मैप दिखा सकते हैं। जैसे आपको मैप के बारे में पढ़ाना है तो बच्चे को आप क्या करें, पहले मैप को दिखा दें ताकि बच्चा उसको समझ में आ जाए कि ये सारी चीज़ें कैसे है। अगर आपको कोई चीज़ बच्चे को समझाना है तो उसका पिक्चर दिखा दें, ठीक है। और वेरियस ऑब्जेक्ट, ढेर सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्शन करके या फिर ड्राइंग करके किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। इस प्रकार से रियल सिचुएशन बच्चे के सामने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको बच्चे को क्लोरोफिल के बारे में पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, एक पत्ता लेकर आएंगे, बच्चे को दिखाएंगे, पूछेंगे पत्ता कैसा है, कौन से कलर का, बच्चे बोलेंगे ग्रीन कलर का है। तो आप क्या करेंगे, बताएंगे कि ये पूछेंगे बच्चे से कि ग्रीन कलर क्यों है, किसी और कलर का क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चे सोचने लगेंगे थोड़ा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे ना क्लास में कि अच्छा हाँ पत्ता ग्रीन कलर क्यों है, क्यों ही कि ये ग्रीन कलर दिख रहा है। तो आप बच्चे को समझाएंगे अच्छा इसमें क्लोरोफिल होता है, इसके थ्रू पत्ता क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से आप बच्चे को समझा सकते हैं। इस प्रकार से रियल सिचुएशन क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा पिक्चर्स हो गया, उसके थ्रू भी पहले बच्चे को पिक्चर्स दिखाएंगे, बच्चा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। फिर आप उसको उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। समझ में आया था। अब इसका मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं, ठीक है। इसका मेरिट और डीमेरिट क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इट क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट। ये इसका क्या है, मेरिट है कि ये क्या करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। आप बच्चे को कोई पिक्चर के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू चीज़ें समझा रहे हैं तो बच्चे क्या होंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठेंगे और आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। लॉट ऑफ मटेरियल ऐड इज़ यूज टू मेक लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। आप ढेर सारे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिससे ये क्या होता है कि बच्चे को समझने में आसानी होती है और बच्चे क्या होते हैं, इंटरेस्ट के साथ समझते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी लर्निंग कैसी हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट है लॉट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी गिवन। आप ढेर सारा एग्जाम्पल दे करके बच्चों को समझा सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिव, बच्चा क्या करेगा, पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझेगा और क्लास में अपना भी बच्चा अपना भी तो एक्टिविटी दिखाएगा। अगर आप उसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या मैप के थ्रू या पिक्चर के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, अपना भी एक्टिविटी दिखाएगा, तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। ये इसका मेरिट है। समझ में आया सभी को मेरिट। ये क्या करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है और ढेर सारे एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं और बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब इसके हम लोग डीमेरिट देख लेते हैं। इसका डीमेरिट क्या है, ठीक है। देखिए, इट इज़ सूटेबल ओनली इन अ लोअर क्लासेस एज दिस अप्रोच कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द सीनियर क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आप सीनियर क्लास के लिए हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू
या फिर किसी ड्राइंग के थ्रू तो नहीं समझा सकते ना, सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो ये किसके लिए सूटेबल होता है? लोअर क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है? लोअर क्लास के बच्चों के लिए। अब मान लीजिए आप 9th 10th या 7th 8th के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ें उनको दिखा करके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पढ़ाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सीनियर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं रहता है। ये किसके लिए पॉसिबल होता है? लोअर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट है ट्रेंड टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके लिए क्या होते हैं? ट्रेंड टीचर रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपको ट्रेंड किया जा रहा है ना, तो यहाँ इसलिए प्राइमरी के बच्चों के लिए डीएलएड या फिर ये बीएड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझा सके, पढ़ा सकें, ठीक है। तो ट्रेंड की टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ओनली लिमिटेड वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर आर टॉट। केवल लिमिटेड ही वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर बच्चों को सिखा सकते हैं आप, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ के लिए आप ऑब्जेक्ट ला कर सिखाएं। तो ये क्या होता है कि लिमिटेड वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर आप बच्चों को इसके थ्रू सिखा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम लोगों ने दो अप्रोच पढ़ लिया। कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। सभी को आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय सभी को।